खुदा का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से उसने हमें यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन और उसके ज्ञान में बढ़ते चले जाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, यूहन्ना उसका 4 का 39। और उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, जिसने यह गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया, विश्वास किया। आमीन। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया है। एक ऐसी स्त्री का जिक्र है जो स्त्री बहुत बड़े बुराइयों में फंसी हुई है। एक स्त्री जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। एक सामरी का मतलब गंदे लोग नहीं होते। सामरी तो उस नगर का नाम है, सामरिया का, जो राजधानी है, जिस इलाके से ये स्त्री आई है। सुखार नामक गांव की है ये। याकूब के कुएं पे आई है, जो प्राचीन समय में याकूब को उसके पिता से मिला था। याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था। उस कुएं के ऊपर प्रभु यीशु मसीह बैठा हुआ है और वो पानी भरने के लिए आ रही है। उस समय में आ रही है जब लोग देखते नहीं हैं, क्योंकि वो बुराइयों में फंसी हुई थी और लोग उसे ताने देते थे, कुछ गैर निगाहों से देखते थे और लोग उससे दूर रहते थे। उसके साथ जीना भी नहीं चाहते थे, उसके साथ खड़ा होना भी नहीं चाहते थे। उस समय में अकेली स्त्री कुएं पे पानी भरने के लिए जब आ रही है और वहां पे एक बैठा हुआ है जो ये कहता है कि मुझे पानी पिला, और वो उससे कहती है कि तू यहूदी होकर के सामरी से कैसे पानी पी सकता है, क्योंकि यहूदी एक नगर है और सामरी एक नगर है। दोनों नगरों के बीच में कुछ ऐसा सीन चल रहा है कि सामरी लोग यहूदियों से कोई लेन देन नहीं करते और यहूदी लोग सामरियों से कोई लेन देन। जिस प्रकार से भारत का कोई व्यक्ति पाकिस्तान में जाकर के अगर कोई फंक्शन अटेंड कर ले तो फिर वो भारत विरोधी माना जाता है, और पाकिस्तान का आकर के यहाँ भारतीयों के साथ नाच गा ले तो वो पाकिस्तानी विरोधी माना जाएगा। दोनों देशों के बीच के जो संबंध है वो ऐसे बिगड़े हुए हैं कि वहां के लोग यहाँ आने से बड़ा डरते हैं और यहाँ के लोग वहां जाने से बड़ा डरते हैं। और गलती से कोई चला भी जाए तो उसका बहिष्कार किया जाता है। गलती से कोई पानी यहूदी सामरियों से पी ले तो वो यहूदी नहीं माना जाएगा, वो तो यहूदी विरोधी हो गया। ऐसा एक सीन चला हुआ इनके बीच में। और वो सामरी कहती है कि तू यहूदी होकर के मुझसे पानी कैसे मांगता है। पर यीशु मसीह कहता है कि प्यास का यहूदी और सामरियों के बीच का क्या सीन है। प्यास तो प्यास है, और यदि तू मेरे बारे में जानती होती तो तू मुझसे मांगती, मैं तुझे जीवन का जल देता, तो फिर प्यासी न होती। आमीन, हालेलुया। सुनो ध्यान से। उसने इस बात पे विश्वास किया जो उसने उसे बताया, और विश्वास करके उसने उसे ग्रहण कर लिया। जब उसने ग्रहण किया तो जिस मटके को वो लेकर के आई थी वो मटका वहीं पे छोड़ दिया उसने, कि ये जल नहीं, जो जल मुझे मिला है मैं फिर प्यासी न होंगी। वहां से दौड़ी जाती है और जाकर के लोगों को प्रचार करना शुरू करती है और बताती है कि जिसका जिक्र यहोशू मूसा की व्यवस्था में लिखा गया है, जिसका हम इंतजार करते हैं, जो छुटकारे के लिए आने वाला है, जिसका यशाया ने 61 अध्याय में लिखा था कि वो आएगा तब ऐसा हो जाएगा, जिसके बारे में उत्पत्ति 49 में लिखा गया है कि जब तक सीलो ना आए राजदंड न छूटेगा, वो आ गया है। वो कुएं पे मैंने देखा है। और लोग, बहुत से यहूदियों, बहुत से सामरियों ने, जो उस नगर के लोग थे, जो उस राजधानी में, बहुत से उस पर विश्वास किया। हालेलुया। ये अनहोना है वैसे तो। कल मैं शराब पी के गली में पड़ा हूं, आज प्रचार कर रहा हूं, लोग बिलीव करके मेरे पीछे चल रहे, ऐसा नहीं है। फिर अनहोना है ये। पर जब खुदा का ग्रेस आ जाए, परमेश्वर का अभिषेक आ जाए, तो वो सोटी से भी मारेगा तब भी लोग उसे छोड़ेंगे नहीं।
बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें नाम लेकर के बुलाता हूं और वो दौड़े चली आती है। उस लड़की पे, उस सामरी पे जब खुदा का अभिषेक आया तो उसके पुराने जीवन का कोई मतलब नहीं रह गया। बहुत से लोगों ने विश्वास किया, पर ऐसे भी होंगे वहां पे। आज आपके साथ हो रहा होगा ऐसा शायद आपके साथ हो रहा होगा। तेरा पति देख पहले, तेरी पत्नी देख पहले, तेरा भाई देख पहले, ऐसा हो रहा होगा। तेरा अपना घर देख पहले, ऐसा हो रहा होगा। लेकिन अगर आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है तो जो बोलने वाले हैं वो बोलते रहेंगे। जिन्होंने विश्वास करना, जिन्होंने आजाद होना, आपके शब्दों में प्रभाव होगा। हालेलुया, हालेलुया। जो बोलते जाएंगे वो गिरते जाएंगे और जो विश्वास करेंगे वो बचा लिए जाएंगे। क्योंकि जिसके ऊपर खुदा का अनुग्रह हो जाता है उसके शब्दों में प्रभाव होता है। उसका पुराना जीवन क्या था, वो क्या करता था, कहां से आया था। चेलों ने भी ठोकर खाई, चेलों ने देखा ये जानता ही नहीं है ये कौन है, कहां से आई है, कोई मतलब नहीं बनता। आप कैसे थे, क्या करते थे, आपने आया, घड़ा छोड़ दिया। जिस काम को आप करने जा रहे थे वो काम छोड़ करके जो काम उसने सौंपा है वो काम करने लग गए। आपने अपना मन बदल लिया। वो आई थी तो जल भरने के लिए जीवन का जल लेकर के जा रही है। आपने अपना मन बदल लिया, अपना काम बदल लिया, अपने विचार, अपनी सोच बदल ली और खुदा के विचारों पे अगर काम करना शुरू कर दिया तो यकीन करना जो उसके हैं और जो उसके खोजी हैं वो बचाए जाएंगे आपके द्वारा। हालेलुया। और नहीं तो आप कितने धार्मी हैं, कितनी प्रार्थना करते हैं, आप 10,000 लोगों को प्रचार करो, आपके साथ एक भी नहीं आएगा, एक भी आप पे विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि खुदा का अनुग्रह जब तक हम पे नहीं है, जब तक हम उससे आजाद नहीं हो, जब तक हमने उससे ना पिया हो, तब तक हमसे कोई नहीं पी सकता। उसने पुकार के कहा, हे स्वामी ऐसा है तो मुझे भी पिला। और उसने कहा, जा तेरे पाप माफ हुए। हमें ऐसा करना पड़ेगा। हम क्या देख रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। यदि कोई प्रचार कर रहा है, उसका अनुग्रह अगर उस पे है तो विश्वास होगा। आपको प्रचार करना पड़ेगा, पर सबसे पहले उससे आपने पिया है, उसको ग्रहण किया है, आपने उसको किस रूप में देखा है। आप स्वार्थ में आए हैं, चंगाई के लिए आए हैं, मत करना प्रचार। आपको लोग बेअदबी करेंगे, आपके ऊपर विश्वास कोई नहीं कर। आप अगर छुड़ा लिए गए हैं, आप उसके ग्रेस में आ गए, आप उसके अनुग्रह में आ गए, आप चंगाई मिले न मिले, आशीषें मिले न मिले, पर ये जान गए हैं कि अनंत काल का जीवन उसी के पास है, तो आप छुड़ा लिए गए हैं। हालेलुया।